आप यहाँ आ तो गए हैं पर यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पर मैं आपको बता दूँ कि इस दुनिया में ऐसी कई जगह है जहाँ पर लोग गए तो थे पर वहाँ से वापस कभी नहीं आ सके, या फिर बहुत ही गिने चुने हुए लोग वहाँ से बचकर वापस आ चुके हैं। दोस्तों, अभी तक के एपिसोड्स में हमने जितनी भी मिस्ट्रीज आपको बताई है उन सभी में से ये मिस्ट्री सबसे बड़ी और खतरनाक होने वाली है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां से अब तक 50 समुद्री जहाज और 20 विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, और उसके बाद ना ही उनका कोई मलबा मिला और ना ही किसी तरह का नामो निशान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रहस्यमयी बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, जिसे लोग द डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम इस वीडियो के अंत में खोलेंगे द बरमूदा ट्रायंगल के सारे रहस्य। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इसके आसपास के दायरे में आता है उस चीज को द बरमूदा ट्रायंगल निगल जाता है। और इसकी कहानी शुरू होती है 1498 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस नामक व्यक्ति इस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनको वहां के मौसम में एक बदलाव देखने को मिला, जिसकी वजह से समुद्री लहरें बहुत ही तेजी से उठने लगी और उनका जहाज अपना संतुलन खोने लगा था। दोस्तों, उस समय में समुद्र में रास्ता देखने के लिए सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल होता था और वो था कंपास। पर उस जगह पर कंपास भी ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसकी सुई जोर जोर से घूमने लगी थी। दोस्तों, एक बार तो यकीनन इत्तेफाक हो सकता है, पर इस घटना ने गंभीर रूप तब लिया जब एक बार फिर से अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के साथ कुछ अजीब सा घटित हुआ। दोस्तों, अगस्त 1942 में जब अमेरिकन नौसेना के विमान बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे तो उन सभी विमानों में तकनीकी गड़बड़ी आने लगी और साथ ही उनका संपर्क सभी रेडियो स्टेशन से टूट गया और वो विमान हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। और जब इनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी गई तो उसी रहस्यमय तरीके से पूरी रेस्क्यू टीम भी गायब हो गई, क्योंकि वो रेस्क्यू टीम भी उसी रास्ते से गई थी जिस रास्ते से पहले विमान गए थे, और फिर उसके बाद उनका कोई भी पता नहीं चला। पर दोस्तों, 1970 में आखिर वो समय आ ही गया था जिसमें एक पायलट उस बरमूदा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आ गया और सभी को बताया कि आखिर उसके साथ वहां क्या हुआ था। दोस्तों, ब्रूस जर्मन नामक व्यक्ति जब बरमूदा ट्रायंगल से बचकर आया तो उसने लोगों को बताया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचने के बाद उनके साथ भी वही चीजें हुई जो सभी विमानों के साथ हुई थी। अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने एक बादलों की गुफा सी उन्हें नजर आई, जिसमें वो तेज रफ्तार से दाखिल हो गए। इन बादलों के अंदर मौसम बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से ब्रूस का प्लेन किसी भी रेडियो स्टेशन से संपर्क नहीं कर पा रहा था और ना ही उनके प्लेन्स में लगे कंपास काम कर रहे थे। पर थोड़ी ही देर बाद उनका संपर्क एक रेडियो स्टेशन से हुआ और जब उन्होंने दिशा जानने के लिए उस रेडियो स्टेशन से मदद मांगी तो रेडियो स्टेशन वालों ने बताया कि उनका विमान असल में रडार डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। मानो ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर कोई विमान है ही नहीं। पर लगभग 3 मिनट बाद जब वो उस बादलों की गुफा से निकले तो उनका विमान रडार में नजर आने लगा। पर वहां से निकल जाने के बाद उन्होंने जब थोड़ा सा गौर किया तो उन्हें पता चला कि 3 मिनट में उन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, यानी कि उनकी रफ्तार लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि उस समय बिल्कुल नामुमकिन था। और उस समय दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास इसका जवाब नहीं था कि आखिर ब्रूस के विमान के साथ ऐसा कैसे हुआ। यहाँ तक कि जितना फ्यूल उनका जलना चाहिए था उससे सिर्फ आधा फ्यूल ही जला हुआ था। पर समय के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट ने इसकी गहराइयों में जाकर कुछ थ्योरीज तैयार की, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी यह थी कि जिस जगह पे बरमूदा ट्रायंगल है वहाँ पे उसकी निचली सतह पर ज्वालामुखी है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक टॉर्नेडो सा बन जाता है और वह टॉर्नेडो सभी जहाजों को निगल लेता है। दूसरी थ्योरी यह थी कि वहाँ पर आसमान में साधारण बादल ना होते हुए हेक्सागोनल बादल है, जिसकी वजह से उनमें हवाएं बहुत ही तेज चलती है और यही कारण हो सकता था ब्रूस के विमान की रफ्तार का। और एक तीसरी थ्योरी जो वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई थी वो ये थी कि बरमूदा ट्रायंगल के आसपास के एरिया में पानी के नीचे छोटे छोटे पहाड़ हैं जो पानी की सतह से ऊपर नहीं आ पाते और उनसे जब जहाज नीचे की तरफ से टकरा जाते हैं तो छेद होने के कारण वह जहाज पानी में डूब जाते हैं।
पर दोस्तों यह तो सिर्फ थियरीज थी, पर इसके पीछे का असली रहस्य क्या है ये आज तक पता नहीं चला। हालांकि अब काफी सारे लोग वहां से निकलकर आ चुके हैं, पर वहां पर इतनी सारी घटनाएं हुई थी कि लोग इसे बुरी तरह से रहस्यमय या फिर शापित जगह कहने लगे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये तक दावा किया कि शायद उस जगह पर टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज ही होती है, जिसकी वजह से ब्रूस के विमान की रफ्तार लगभग 3000 किलोमीटर हो चुकी थी। पर दोस्तों अगर आपको टाइम ट्रेवल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर पहले भी 2 वीडियोस टाइम ट्रेवल के ऊपर बनी हुई है, जो कि असल टाइम ट्रेवलर्स के बारे में बताती है। अगर आप देखना चाहते हैं टाइम ट्रेवल का असली रहस्य तो यह रही आपके सामने दोनों वीडियोस, जरूर देखिएगा। आपकी क्या राय है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।